नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज 31 मार्च 2024 को सत्यशोधक चरखा संघ का सत्र त्रिमूर्ति नगर स्थित राजीव गांधी उद्यान में आयोजित किया गया और इस सत्र में नागपुर लोकसभा मतदार संघ के कांग्रेस व इंडिया आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार विकास ठाकरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे व चरखा चलाकर गांधी जी के विचारों को जनता तक पहुंचाया। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने लोकसभा चुनाव 2024 के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विकास ठाकरे एवं कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल से इस विषय पर विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अभी चालू है, आपने फॉर्म भी भर चुके हैं और आज अपने प्रतापनगर में आके यहाँ पे चरखा चलाया है महात्मा गांधी जी की इसमें याद में, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज के इस युग में गांधी विचारों सिवाय पर्याय नहीं रहा है और हमारे भाई प्रफुल्ल जी गुर्दे जो सत्य शोधक चरखा संघ यहाँ पे पिछले कुछ दिन से 1 साल से चला रहे हैं और आने वाले पीढ़ी को गांधी विचारों से प्रेरित कर रहे हैं। गांधी जी ने इस देश के लिए कहा क्या क्या परम पूज्य महात्मा जी गांधी थे। इनकी ख्याति हमारे देश में नहीं तो सारे विश्व में है, मगर आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को ज्ञात रहे कि इस देश को आज़ादी दिलाने में किसका योगदान था और गांधी जी के विचार क्या थे। आज के जो विचार है, जो लड़ाई हमारी चालू है लोकतंत्र बचाने के लिए, और इस लड़ाई में गांधी विचार ही इस देश को आगे ले जा सकता है। और मुझे बेहद खुशी है कि प्रफुल्ल भाऊ यहाँ पर जिस तरह से गांधी विचारों से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हर रविवार को यहाँ पर सवेरे 8 से 10 बजे तक चरखे का प्रशिक्षण देके ये चरखा चलाने से क्या होगा, गांधी जी ने क्यों ये किया था, ये आने वाले पीढ़ी को बता रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हम सारे शहर भरे में प्रफुल्ल भाऊ के नेतृत्व में गांधी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इस चरखा संघ की स्थापना करेंगे और नागपुर शहर के कोने कोने में गांधी जी के विचार इस संघ के माध्यम से लेके जाएंगे। और जो दूसरी शक्ति है इस देश में काम करने वाली और जो हुकुमशाह पद्धति से देश चलाना चाहती है, उनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम हम इस संघ के माध्यम से करेंगे। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल बोले हमारे साथ प्रफुल्ल सर भी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नहीं, देश में जो जिस तरीके से हेट्रेट और नफ़रत की राजनीति की जा रही है, तो नफ़रत की राजनीति का जवाब हमको शांति से और गांधी विचारों से देना पड़ेगा। गांधी जी ने जो चरखा चलाया था, एक आज़ादी का आंदोलन का वो शस्त्र था। अंग्रेज़ों के पास बड़े बड़े शस्त्र थे और बड़े बड़े शस्त्र को हम जब परास्त नहीं कर सकते तो उन्होंने इस चरखे के माध्यम से उनको परास्त किया है। आज वही शक्ति जो अंग्रेज़ों के पास शक्ति थी, वो शक्ति एक आरएसएस ने अपने पास रखी है कि समाज में फूट डालो और राज करो, और उनका मुकाबला करना है। उनके पास धन शक्ति है, उनके पास बल शक्ति है, उनके पास सत्ता की शक्ति है, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमको निहत्ता, हम तो निहत्ते लोग हैं, तो हमारे पास जो हथियार है वो गांधी के विचारों का हथियार है और इस विचारों के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाएंगे। हम लोगों के बीच में प्यार लेके जाएंगे, हम सद्भावना लेके जाएंगे, धर्मनिरपेक्षता लेके जाएंगे और इस विचारों का परिचय नए पीढ़ी को हम बताएंगे, तभी हमारा नया जनरेशन सुरक्षित रह सकता है। इसी के चलते हमने इस चरखा संघ की स्थापना की और निरंतर 8 महीने से हम हर इतवार को इस चरखा संघ के माध्यम से युवाओं को, बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हमें आज बहुत खुशी है कि नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विकास भाऊ ठाकरे, जो नागपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, आज उन्होंने यहाँ पर सदिच्छा भेंट दी है, सबसे रूबरू हुए, मुलाकात की और हमने उनका स्वागत भी किया। और उन्होंने एक अपना विचार भी व्यक्त किया कि हम पूरे शहर भर में कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, इस चरखा संघ के माध्यम से गांधी का विचार
लोगों तक, नए पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चरखा संघ का महत्व जानते हुए लोगों के बीच में ले जाने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम शहर की जनता के लिए दिया है। जैसे कि आजकल के जो लोगों के विचार हो गए, लेकिन गांधी के विचारों पर फिर से आना बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसा लगता है? पूरे दुनिया में गांधी विचारों की ही आवश्यकता है। हम रशिया यूक्रेन का युद्ध देखेंगे, युद्ध से तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। हमको ह्यूमैनिटी, मानवता यदि जीवित रखना है, तो संसार को यदि ये जीवित रखना है, तो गांधी विचार ही इसको जीवित रख सकता है। इसीलिए गांधी विचारों को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया सर। महात्मा गांधी। सर, जैसे लोकसभा चुनाव अभी शुरू है और कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, विकास ठाकरे सर भी उम्मीदवार है एक कांग्रेस पार्टी के, तो आज अपने यहाँ पे चरखा भी चलाया है गार्डन में आगे प्रताप नगर के, तो आप क्या बताना चाहेंगे? आपका पूरा परिचय दे दीजिए। मैं विजय सरटकर, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। विकास ठाकरे जी ने यहाँ पे आज जो विज़िट किया, प्रचार के लिए ही नहीं बोल सकते आप। कांग्रेस पार्टी की जो धरोहर है वो गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है। बीच में कुछ समय ऐसा आया कि कांग्रेस पार्टी ने इस विचारधारा को थोड़ा सा दुर्लक्षित किया। वो दुर्लक्ष्य के कारण बाकी शक्तियाँ, बाकी विचारधाराएं इस देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ी। उन्होंने हाय हल्ला शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि कट्टरता, धर्मीयता और अराजकता, हिंसा, ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। तो इस विचारधाराओं को ख़त्म करने के लिए एक और केवल एक ही विचारधारा इस देश में है, वो जो है गांधी जी की विचारधारा, और वो कांग्रेस की धरोहर काफ़ी सालों से रही यानी स्थापना से ही रही है, ऐसा बोले तो भी उचित रहेगा। तो इस विचारधारा को लेके ही अभी आगे बढ़ना ज़रूरी है। लोगों की मांग है, लोग वो चाहते हैं। इस तरह से इस विचारधारा के साथ विकास बाबू भी चलते हैं। प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल ने ये प्रयास इस जो युवा वर्ग ने जो इसके तरफ दुर्लक्ष्य किया था या उन्हें मालूम नहीं था, उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी इस चीज़ की, तो वो युवाओं में, विशेषतः युवाओं में वो चीज़ प्रेरित करने के लिए प्रफुल्ल बाबू की एक कोशिश है। अकेले ने उन्होंने इस प्रवाह की शुरुआत की और कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया। तो भी बहुत बड़ी जीत नागपुर शहर के अंदर होगी और एक नया कीर्तिमान, नया इतिहास लिखा जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।